हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहन को जय मसीह। है आज क्या दिन के लिए प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद दें और परमेश्वर से आशीष और दुआएं मांगे। परमेश्वर सारे लोगों को दुआई करे, सभी जन को परमेश्वर आज सुख आनंद जीवन दिया और इस आने वाला संकट क्लेश से मुसीबतों से सारे लोगों को परमेश्वर ने बचाया और सुरक्षित किया। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हम लोग से और सभी जन से परमेश्वर आशीष दुआ देने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को चुना। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद दे रहे प्रभु आज इस पवित्र दिनों के लिए और इस दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, जो आज दिन में प्रभु आपने हमको और जितने लोगों को प्रभु इसी समय सुरक्षित रखा और आने वाला संकट के लिए से प्रभु बचा के रखा। इसलिए फिर हम धन्यवाद दे रहे प्रभु। आप सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष करे प्रभु। आए प्रभु जो वचन और जो ट्रॉफिक देखे सारे दोनों विषय के ऊपर में पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष करे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे, दुआई करे। आज का ट्रॉफिक हम लोग देखें और इस ट्रॉफिक के द्वारा परमेश्वर ने वचन में क्या बोलते हैं और इस वचन और इस ट्रॉफिक के द्वारा जितने लोग सुने सारे लोग के जीवन में काम करे परमेश्वर और आशीष करे। और इसी समय हम ट्रॉफिक सुनते हैं, कौन से लोगों ने उन्नत होने के लिए चाहते हैं, कौन से लोगों परमेश्वर से उन्नत होने के लिए चाहते हैं। अगर इस ट्रॉफिक के द्वारा आप लोग समझ सकते तो परमेश्वर आप लोगों का आशीष करे। आइए हम ट्रॉफिक को द्वारा कौन से लोगों ने परमेश्वर से और परमेश्वर का आशीष के द्वारा अपने जीवन से कोई भी काम, कोई भी सोच को अगर कोई आगे बढ़ने के लिए कोई भी सोचते हैं तो आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे परमेश्वर से उन्नत हो सकते हैं। इसलिए हम वचन के द्वारा आगे बढ़े और परमेश्वर ने कौन से लोगों को उन्नत करे और कौन से लोगों को उन्नत ना करे हम वचन से देखते हैं और वचन के द्वारा में और वचन के साथ रहे और वचन को हम सुने। इसलिए आए हम वचन पढ़ते हैं। मलाखी 3:7 मलाखी 3:7 में लिखा हुआ वचन को हम सुने। मलाखी 3:7 वचन बोलते हैं, তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকৰ দিনৰে পৰা তোমালোকে মোৰ বিধি ত্যাগ কৰি আহি আছা। परमेश्वर ने बोलते हैं, अपने पूर्वपुरुष से काल के द्वारा आप लोगों ने मेरे वचन को और मेरे विधि को त्याग करके आ रहा है। तो वचन बोलते हैं और ट्रैफिक बोलते हैं, जिस लोगों ने अगर इस ट्रैफिक के द्वारा अपने जीवन को उन्नत होने के लिए सोचते हैं, अच्छी मकान बनाने के लिए सोचते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे, दुआएं करे और इस विधि को जो परमेश्वर को वचन के द्वारा जो विधि मतलब जो वचन से बोलते हैं उसको आप लोग कभी भी त्याग ना करें। तो परमेश्वर आप लोग को जीवन में उन्नत करे। अगर आप लोग उस विधि को त्याग करके रहते हैं और ऐसे भी त्याग करके रह कर भी आप लोग अभी तक आ रहा है। इसलिए वचन के द्वारा और फिर क्या बोलते हैं उसी वचन को हम सुने। परमेश्वर आशीष करे। हे गुर पालन करा नाय और बोलते हैं आप लोग वचन को भी और उस विधि को भी आप लोग पालन नहीं करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर बोल रहे, अगर आप लोग उन्नत होने के लिए चाहते हैं तो आप लोग विधि को और उस विधि को आप लोग पालन करना चाहिए, तब परमेश्वर आप लोग को जीवन में उन्नत करे। आइए और फिर वचन देखते हैं।
বাহনীমূলকৰ জিহুৱাই কৈছে, তোমালোকে মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহা। परमेश्वर का सरकदूत का परमेश्वर ने बोला, तुम लोगों ने मेरे पास घूम के आए। और बोलते हैं, ताते मयू तुम्हालोकলৈ घूरिम, तब मैंने तुम्हारा साथ और तुम्हारा पास मैं आऊँगा। तो अगर आप लोग परमेश्वर को पीछे नहीं चले तो आपका पास और आपका साथ परमेश्वर कभी नहीं आता। अगर आपने परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर भी आपका साथ आए। इसीलिए वचन बोलते हैं, जो विधि को पालन करके चलते हैं तो उसका साथ सड़क से, मतलब सड़क का दूतों का जो परमेश्वर वो आपका पास आए और आप ही उसका पास जाना चाहिए। इसलिए वचन बोलते हैं, अगर उस बात के द्वारा आप वचन के द्वारा और उस बात के द्वारा आप परमेश्वर को अगर अपने बोलते तो वचन में हम सुने, किंतु तुम्हालोके कैसा आमी किहत घूरिम। तो आप लोग बोलते तो हम कैसे आपके पास घूर कर और आपका वचन का, आपका विधि का हम पालन करें। तो ट्रैफिक के द्वारा अगर आप सोचते हैं आप उन्नत होने के लिए तो आप घूरना चाहिए, आप वचन के द्वारा अब चलना चाहिए। तब परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष करे और दुआ करे। क्योंकि अगर आप लोग अपने मन को, जो अपना मन है उसी मन को आप नम्र करके और अपने मन को कोमल करके अगर परमेश्वर के पीछे घूरे तो वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। आइए हम वचन के फिर जाते हैं। याकूब 4 का 8 पद, याकूब 4:8। आइए हम वचन सुने, वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बोलते हैं। अगर आप लोग मेरे पास आए तो वचन में इसी समय क्या बोल रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग वचन के द्वारा चलने के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर आप लोग के जीवन में आशीष करे और दुआएं करे। जितने लोग इस वचन के विश्वास से लेते हैं सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और सारे लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए बनाया, जो मेरे पास नम्र होकर अपने मन को कोमल कर को अगर मेरे विधि, मेरे वचन को सुनकर चले तो मैंने उसका जीवन को उन्नत कर सके। आइए मेरे प्रिय और भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन सुने। ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহা, ताते তেওঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ চাপিব। परमेश्वर ने बोलता है, आपने मेरे पास आए और मैं भी आपका पास आऊं। और वचन बोलते हैं, हे पापी मानु তোমালোকৰ हाथ ठूसी करा। हे पापी मनुष्य, तुम्हारा हाथों को शुद्ध करे। अगर अपने हाथों को अगर शुद्ध करे तो परमेश्वर आपको उन्नत करे। वही वचन के द्वारा, अभी भी वचन को द्वारा परमेश्वर ने हाथों के द्वारा और मन के द्वारा भी बोलते हैं। वचन सुनते हैं, हे दुई मनर मानु তোমালোকৰ हृदय शुद्ध करा। हे दोनों मन का मनुष्य, तुम्हारा जो हृदय है उसको शुद्ध करे। अगर अपने दोनों मन के लोग होकर अगर अपने मन को शुद्ध ना करे, मतलब पवित्र ना करे, तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कभी भी उन्नत नहीं करे। क्योंकि पिता परमेश्वर ने बोलते हैं, जो मेरे विधि को, मेरे वचन को नम्र से, कोमल से लेकर अगर चले तो आपका पास मैं आओ और आप मेरे पास है, आपका पास मैं जाओ तो आपका जीवन में उन्नत हो सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आइए आज का दिन के लिए परमेश्वर आशीष करें। जितने लोग सभी जन को परमेश्वर आशीष देने वाला है, और परमेश्वर को वचन के द्वारा आप लोग अगर विश्वास करें, उस विधि को अगर आप लोग माने और वचन के द्वारा पालन करके जाए, तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में, आप लोग का परिवार जीवन में, आपका मन का सोच का जीवन में, आपका जो जो सोच है करने के लिए, उन्नत होने के लिए परमेश्वर आपको लोग को उन्नत करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम फिर वचन देखते हैं, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या बोलते हैं। हम वचन देखते हैं भजन संहिता 147 पर, भजन संहिता 147 6। आइए हम वचन देखते हैं, और उस वचन के द्वारा अगर आप लोग नम्र होकर चले तो परमेश्वर आप लोग को पकड़ के रखते, क्योंकि आपका विश्वासी, आपने उसका विश्वासी संतान है। इसीलिए परमेश्वर ने, जो परमेश्वर को विश्वास करके चलता है, जो परमेश्वर को वचन को सुनते हैं और उसकी विधि के द्वारा चलते, तो परमेश्वर उनको पकड़ के रखते हैं। आइए हम वचन में सुनते हैं। जिह्वाई নম্ৰবিলাকক ধৰি ৰাখে, তেওঁ দুষ্টবোৰক মাটিলৈ পেলাই দিয়ে। परमेश्वर बोलते हैं नम्र लोगों को पकड़ के रखे और दुष्ट लोगों को मिट्टी में गिरा देते। अगर आप दुष्ट बन के अगर चले तो आपको मिट्टी में परमेश्वर गिराए। अगर आप दुष्ट बन कर ना चले, मतलब नम्र बन के और परमेश्वर को विधि को अगर आप पालन करके चले, तो आपको परमेश्वर ने पकड़ के रखे। लेकिन परमेश्वर को वचन बोलते हैं जो दुष्ट करके चलते हैं तो उसको परमेश्वर मट्टी में गिराते हैं। इसलिए प्रियो भाई और बहनों, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सारे लोगों को परमेश्वर आशीष करे, दुआई करे। परमेश्वर उन्नत करने वाला पिता परमेश्वर है, और आप लोग को जीवन में अगर कोई दुख संकट है तो परमेश्वर उसी से भी उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि पिता परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह को आप सच्चे दिल से अपने जल और आत्मा से ग्रहण किया है, उसी समय आपने विश्वास किया यीशु मसीह को, वचन के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा चले, और परमेश्वर के द्वारा जो वचन यीशु मसीह से आए, उस वचन को, उस विधि को हम पालन करें। इसीलिए आपने विश्वास किया, तो उसी विश्वास के द्वारा अगर नम्र से होकर अगर आप लोग वचन को सुन के चले, तो परमेश्वर आप लोग के जीवन में और सारे लोगों के जीवन में, सभी जन के ऊपर में परमेश्वर आशीष और दुआई करने वाला पिता परमेश्वर है। और सारे बंधन को अगर आपका बंद है, तो उसी बंधन को परमेश्वर खोल देने वाला पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष करे। आइए हम फिर वो वचन सुनते हैं, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारे लोगों को, परमेश्वर ने क्या बोले। और अगर आप लोगों ने उस वचन को लेके अगर आप नम्र होके और उस विधि को अपने मन से लेके सच्चे मन से अगर परमेश्वर को आगे चले, परमेश्वर को पीछे ना रख के, तो परमेश्वर आप लोग को जीवन में जो जो सोचे, अगर आप सोचते हैं एक अच्छी मकान बना के उसी मकान में रहकर परमेश्वर को आराधना करें, अच्छी सोच लेके अच्छी काम करके परमेश्वर को आराधना करें, अच्छी इनकम करके धन्यवाद दे के परमेश्वर को प्रशंसा पाए, तो आप सोचते हैं, तो उस सोच को अगर आप पूरे करने हैं, तो परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह ने जो वचन आप लोगों को दिया है, उस वचन को अगर आपने विश्वास से लेके नम्र है के अगर आप चले, तो आप लोग के जीवन में परमेश्वर उन्नत करे। क्योंकि पिता परमेश्वर इस टॉपिक के द्वारा बोलते हैं कौन से लोगों ने उन्नत होने के लिए चाहते हैं। तो आप विश्वास करें। आप जानते हैं वचन के द्वारा जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को नम्र होकर और कोमल बनकर अगर परमेश्वर को वचन के द्वारा चलते हैं, उन्हीं लोग ने और ऐसे लोगों ने परमेश्वर से उन्नत हो सकते और उन्नत होते हैं। आप लोग विश्वास करें,
परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करने के लिए अभी भी परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसी समय और फिर वचन में क्या बोलते हैं, याकूब देखिए, और फिर याकूब देखिए, याकूब 4 का 10 पद, याकूब 4 का 10 पद, मतलब याकूब 4 का 4:10। और इस वचन में बोलता है, अब नम्र होकर, कोमल होकर, और इसी समय वचन बोलते हैं, प्रभुर আগত तुम्हालोके निजक নত करा। परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास और उसके सामने अगर अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को अगर परमेश्वर से अपने नत करके, मतलब परमेश्वर को अगर दे दिया, तो परमेश्वर ने इसी समय क्या बोलते हैं वचन के द्वारा, ताते त्यों तुम लोग उन्नत करिब। मतलब तब परमेश्वर ने आप लोगों को उन्नत करे। आए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, इस ट्रैफिक के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं आप लोग के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम करने, और कौन से लोगों ने परमेश्वर से उन्नत हो सके, कौन से लोगों ने परमेश्वर से आशीष पा सके, कौन से लोगों ने अपने जो सोच को बदल सके। तो यीशु मसीह का आप विश्वास करें, परमेश्वर का पुत्र को, उसी पुत्र जो यीशु मसीह, उसी को विश्वास करें, उस वचन को सुनिए, और उस वचन के द्वारा आप लोग आगे बढ़े, तो परमेश्वर आप लोग को जीवन में काम करे, आप लोग को जो सोचते उसी को आप पूरे करे। इसीलिए वचन बोलता है, जो मेरे पास आए और मैं अपने आप को, अपने मन को अगर परमेश्वर के आगे, मतलब यीशु मसीह के अगर आगे आगे घुटने टेक के, तो अगर वो मन को देते, तो उसी जीवन को, उसी परिवार को, उसी परमेश्वर का सेवा, कोई भी काम करने के, आगे बढ़ने के लिए अगर आप सोचते, तो परमेश्वर सारे जीवन से आपको उन्नत कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने अभी इसी समय आप लोगों को समय दे रहे। आए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर वचन के द्वारा बोला, आप लोग मेरे पास आए, तो तब आप लोग को पास मैं जाऊं। परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मेरे पास आते हैं तो मैं उसका पास जाता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सारे लोगों को जीवन में परमेश्वर आशीष करे और दुआएं करे। जितने लोग आज इस वचन के द्वारा विश्वास करते हैं, सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम इसी समय धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर सारे लोगों को जीवन में काम करे। जो लोग इस प्रार्थना को, इस वचन को विश्वास से लेकर अगर रिसीव करे, से आप लोगों के जीवन में काम करके, आपका परिवार के जीवन में, आपको जो बिजनेस के जीवन में, जो भी जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए सोचते, सारे जीवन में परमेश्वर आशीष करे। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें, सारे लोगों को आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो वचन दिया है प्रभु अपने, आज इस ट्रैफिक के द्वारा जो लोग, कौन से लोगों ने उन्नत होने के लिए चाहते हैं, अगर आप इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं प्रभु, जो लोग आपको विधि को, आपको वचन को सुनकर पालन करके चलते, उन्हीं लोग ने प्रभु अगर आपसे उन्नत हो सके। अगर जो लोग आपको पास आते, जो आप लोगों को पास आके प्रभु आपको घुटने टेक के, नम्र हो के, कोमल बन के अगर आपको विश्वास करते हैं, वो भी उन्नत हो सकते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने वचन को सुनते हैं प्रभु, जितने लोगों ने वचन के द्वारा जान सकते हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। जो अपने अपने मन का सोच है प्रभु, अच्छी एक मकान बनाए, अच्छी एक काम करे, अच्छी बिजनेस में आगे बढ़े, जो भी हो प्रभु, जो भी उद्देश्य हो प्रभु, सारी उद्देश्य का पूर्ण करने वाला पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आप ही है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु इसी समय, जितने लोग प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु आपको वचन के द्वारा जानने के लिए प्रभु, सारे लोगों के जीवन में आशीष करे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु अपने हृदय को अपने हाथों में प्रभु देते हैं, सारे लोगों के जीवन में आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इसी समय धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु इसी समय इस प्रार्थना के द्वारा अपने अपने मन को प्रभु आपको हाथों में, आपका चरणों में देते प्रभु, कोमल होकर
नम्र बनकर प्रभु उसी को प्रभु इसी समय उन्नत करे प्रभु। हालेलुया। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इसी समय प्रभु सारे लोगों को आशीष करे पिता परमेश्वर। आप दुआई करे पिता परमेश्वर, इसी समय दुआई करे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप ही है, सारी जगत का रखवाला पिता परमेश्वर आप ही है, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इसी समय इस प्रार्थना को रिसीव कर सारे लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। आए प्रभु जो मैं दुआएं देते प्रभु उस दुआएं को कभी प्रभु व्यर्थ ना हो प्रभु पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ने के सोचते प्रभु सारे लोग के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। आज जो वचन इसी समय हमने आपने प्रभु ट्रैफिक के द्वारा दिया है प्रभु, सारे वचन को प्रभु सारे लोगों ने प्रभु अपने अपने मन में लेके प्रभु विश्वासकार के प्रभु आपको विधि को आपको वचन के द्वारा पालन कर सके प्रभु। इसी विश्वास सारे लोगों सभी जन के ऊपर में प्रभु आशीष करे पिता परमेश्वर। अब बरकत की आशीष देने वाला पिता परमेश्वर आप ही है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हमारा पिता परमेश्वर जो जो प्रार्थना के द्वारा सारे दुआएं देते हैं प्रभु, आप आशीष करें उन लोगों के जीवन में। जो लोग की प्रार्थना को लेते हैं प्रभु उन लोगों के जीवन में भी आशीष करें। हम विशेष धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर। इसी समय जितने इस कलासिया परिवार लोग के प्रभु इस जगत में सारे लोगों के जीवन में आशीष करे। कोई सेवा करे प्रभु, कोई आराधना करे, कोई गीत गान करे प्रभु, सारे लोगों के जीवन में उत्साहित जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे प्रभु आपको आगे बढ़ा ले सके और आपके द्वारा आगे हो सके प्रभु, ऐसे विश्वास उन लोगों के जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। जो परिवार लोगों का जितना सती संतान है प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु सारे लोगों को पढ़ाई लिखाई में अगुवाई ले लिख सके पिता परमेश्वर। आपका आशीष के द्वारा यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका द्वारा कोई भी काम प्रभु असंभव को संभव नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। आप दुआई करें तो हम असंभव को संभव कर सके। आपने जितने रोगी है प्रभु, जितने क्लेश दुख संकट में भुगतने वाला जितने लोग हैं प्रभु इस जगत में, चाहे कलासिया हो चाहे प्रभु आपका नौक स्थान हो प्रभु, जो लोग अभी इसी समय नहीं जानते उन लोग भी हो, तो सारे लोगों को प्रभु इसी समय दुआई करते प्रभु। आपके बनाए हुआ इंसान है प्रभु, आपका संतान है प्रभु। चाहे प्रभु जो सोचते हैं प्रभु आपका आराधना कैसी करे, लेकिन उन लोग के जीवन में काम करे प्रभु। जो लोग जानते हैं प्रभु उन लोग के जीवन में भी काम करे प्रभु, जो नहीं जानते उन लोग के जीवन में भी काम करे प्रभु। कोई भी प्रभु क्लेश दुख संकट मुसीबत कोई समस्या में ना रहे पिता परमेश्वर। इसीलिए हम दुआई करते प्रभु सारे लोगों के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप आशीष और अनुग्रह देने वाला पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु जितने लोग प्रभु आज का प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सोचते, वचन के द्वारा ट्रैफिक के द्वारा सारे लोगों के जीवन में काम करे प्रभु। हम दुआई करते प्रभु आप काम करने के लिए उन लोग के जीवन में इस विश्वास दीजिए प्रभु। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जो आज वचन लेके आया प्रभु मनुष्य के लिए, और कौन से मनुष्य जातियों ने कौन से मनुष्य लोगों ने प्रभु आपका जीवन से आपका प्रार्थना के द्वारा उन्नत होते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम समझ सकते पिता परमेश्वर। अपने अपने सच्चे मन से नम्र होके कोमल होके आपका विधि का आपका वचन को पालन करके आगे बढ़े, तो उन्हीं लोगों ने प्रभु नम्र उन्नत हो सके प्रभु। उन्हीं लोगों के जीवन में आप काम करते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु सभी जन के ऊपर में जो जो वचन के द्वारा जो जो सुनते विश्वास करते सभी जन के ऊपर में प्रभु आशीष करे दुआई करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया पिता परमेश्वर। आइए प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु आने वाला पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मांगते। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में आशीष करे दुआई करे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते सारे लोग के जीवन को प्रभु परमेश्वर ने आशीष करे, और आप लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें। चाहे अपने अपने सोच को अपने अपने जो बदलाव होने वाला जो दुष्ट आत्मा को और दुष्ट लोगों के द्वारा ना चले, इसलिए प्रभु यीशु को आप विश्वास करें, परमेश्वर को विश्वास करें। अपने जीवन के जो सोच है प्रभु को आप बदल दीजिए, गलत सोच को बदल दीजिए, और परमेश्वर को आप विश्वास करके यीशु मसीह के द्वारा आप आगे बढ़ने के लिए आप वचन को और विधि को पालन करके चलिए, और नम्र बन के चलिए, और कोमल बन के चलिए।
परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वचन के द्वारा, इस ट्रैफिक के द्वारा सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे।